ये भ्रष्टाचार कराया किसने? ये भ्रष्टाचार के सरगना जो हमारा अब जिस आंदोलन को हम लेके चल रहे हैं कि शराब घोटाले के सरगना अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दो, उस सरगना दिल्ली के सबसे देश के भ्रष्ट मुख्यमंत्री, और जो कहते थे कि मेरे नायाब हीरे हैं, वो मुझे मीडिया के एक सामने कहते हुए बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि अगर राजनीतिक पार्टियों में देश में सबसे भ्रष्ट, दलाल, हवाला कारोबारी, भ्रष्टाचारी, देशद्रोहियों के समर्थक, बलात्कारी और महिलाओं के साथ अपराध करने वाले पार्टी के नेता अगर किसी पार्टी में है तो वो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी में है। और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल जो शराब घोटाले के सरगना है, उसको लेकर ये आंदोलन अभी और तेज होने वाला है। जैसे रामवीर जी ने बताया कि हम आने वाले दिनों में साथियों जन जागरण अभियान को लेकर एक हैंडबिल लेकर हम जनता के बीच में 16 तारीख से 26 तारीख के बीच में 16 तारीख से सेवा बस्तियों में और बाकी स्थानों पर प्रदेश अध्यक्ष जी और रामवीर सिंह विदुड़ी जी उस वो अभियान करेंगे, शुरुआत करेंगे और दिल्ली के सभी नेता अपने पोलिंग बूथ पर जाएंगे, उसकी हम शुरुआत करेंगे साथियों। उसी में 17 तारीख को दिल्ली के सभी मेट्रो स्टेशंस में जनता के बीच में जाकर कि क्या शराब नीति के घोटाले में अरविंद केजरीवाल ने हजारों करोड़ रुपए कैसे डकारे, उसको लेके मेट्रो स्टेशंस पे जाएंगे। 18 तारीख को दिल्ली के जितने भी व्यापारी और जितनी बड़ी मार्केट्स हैं उसके बीच में जाएंगे साथियों हम। और साथियों 19 तारीख को पुनः एक बार घर घर जाके, घर घर डोर टू डोर नॉक कर कर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के बीच में जाकर इस भ्रष्ट मुख्यमंत्री को बेनकाब करेगा। 21 तारीख को जंतर मंतर पर माननीय राष्ट्रपति महोदया से हम मांग करेंगे, एक बड़ा प्रदर्शन होगा और हम मांग करेंगे कि इस भ्रष्ट मुख्यमंत्री की भ्रष्ट सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए, जिसमें पता नहीं चल रहा सरकार में घोटाला या घोटाले में सरकार है, उसको भ्रष्ट को बर्खास्त कर देना चाहिए। क्योंकि इसी सरकार ने शराब घोटाला, हवाला घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, डीटीसी घोटाला, कंस्ट्रक्शन लेबर घोटाला, विज्ञापन घोटाला, बिजली घोटाला, जासूसी घोटाला, तो घोटाले की सरकार है, सरकार में घोटाला है, उसको बर्खास्त कर देना चाहिए। उसकी मांग को लेकर रामवीर जी और सचदेवा जी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उस पर प्रदर्शन होगा। 23 तारीख को जब रामवीर जी अरविंद केजरीवाल को विधानसभा में उखाड़ रहे होंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली विधानसभा के बाहर घेराव कर मजबूर करेंगे अरविंद केजरीवाल, देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री, इस्तीफा दो। साथियों 25 तारीख को मैंने कहा कि इतने घोटाले हैं, कुछ मंत्री अंदर जा चुके हैं, कुछ जाने वाले हैं, कुछ मंत्री अंदर जा चुके हैं, कुछ जाने वाले हैं, तो सभी भ्रष्ट मंत्रियों के घरों पे उनका घेराव होगा और उनका पुतला दहन होगा साथियों। और साथियों उसी जन जागरण अभियान जो चल रहा है, 26 तारीख को पुनः दिल्ली के सभी आरडब्ल्यू के साथ मिलकर हम आरडब्ल्यू अपने अपने बूथों पर सभी नेता, सांसद हों, विधायक हों, पार्षद हों, पार्टी के बड़े नेता हों, पदाधिकारी हों, हम जनसंपर्क अभियान को करेंगे। और मैं मीडिया के माध्यम से दिल्ली की जनता को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है और विपक्ष में रहकर अपनी भूमिका को जानते हैं। दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई के किए गए भ्रष्टाचार के एक एक रुपए का हिसाब अरविंद केजरीवाल को देना पड़ेगा। और अरविंद केजरीवाल जी, वो दिन दूर नहीं जब आपके 2 भ्रष्ट मंत्री, जिनको आप हाथ ऐसे कर करके कट्टर ईमानदार हैं बताते थे, अंदर चले गए। और वो दिन दूर नहीं जब आपका इस्तीफा होगा और देश के कट्टर भ्रष्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी अंदर जाना पड़ेगा। धन्यवाद सर। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा जो नई शराब नीति लाई गई, जिसमें हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर की गिरफ्तारी हुई, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 दिनों से अरविंद केजरीवाल के त्यागपत्र को लेकर
आंदोलन कर रही है। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि इस शराब घोटाले के मुख्य सूत्रधार अरविंद केजरीवाल हैं। पॉलिसी को जब अनुमति दी गई, उस मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता अरविंद केजरीवाल कर रहे थे। उन्होंने इस पॉलिसी को जब मंजूरी दी, किस तरह से कानून का उल्लंघन किया गया, मैं उसका जवाब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जरूर मांगना चाहता हूं। मेरा पहला सवाल है उनसे कि शराब के ठेकेदारों को जो कमीशन 2% दिया जाता था, उसको बढ़ाकर 12% क्यों किया गया? और जब शराब के ठेकेदारों को कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% कर दिया, तो इससे शराब के ठेकेदारों को हजारों करोड़ रुपए का फायदा हुआ। मेरा दूसरा सवाल है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली नगर निगम के 123 वार्ड्स में, जहां हमारा कानून शराब के ठेके खोलने की अनुमति नहीं देता है, उन्होंने उन वार्ड्स में शराब के ठेके खोलने की अनुमति क्यों दी? तीसरा हमारा उनसे सवाल है कि हमारा कानून दिल्ली सरकार को यह अधिकार नहीं देता है कि यदि शराब की बिक्री रात को 10 बजे तक की जा रही है, तो आप उसकी समय सीमा बढ़ाकर प्रातः 3 बजे तक नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको दिल्ली पुलिस से अप्रूवल भी लेनी पड़ेगी, एनओसी भी लेनी पड़ेगी। तो अरविंद केजरीवाल इस शराब के घोटाले में सीधे सीधे सम्मिलित हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार के एक्साइज सेक्रेटरी ने यह आरोप भी लगाया है कि दिल्ली में जो नई शराब नीति लागू की गई, हमें वर्बली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डायरेक्शन दी। अब इस आंदोलन को और तेज किया जा रहा है। 16 तारीख से लेकर 25 तारीख तक दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी घर घर अभियान भी चलाएगी, जंतर मंतर पर धरना भी होगा, मंत्रियों के घरों का घेराव भी होगा, उनके पुतले भी जलाए जाएंगे, विधानसभा का भी घेराव होगा। और इसकी विस्तृत जानकारी हमारे दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री, जो संघर्ष समिति के सचिव भी हैं, वे देंगे। तो मैं एक बार फिर मीडिया को जानकारी देना चाहता हूं कि दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अपने आंदोलन को तब तक जारी रखेगी तब तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने पद से त्यागपत्र नहीं दे देते हैं। हमारा आंदोलन अरविंद केजरीवाल, जो इस हजारों करोड़ रुपए के शराब घोटाले के मुख्य सूत्रधार हैं, उनके खिलाफ जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।